एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में एक लड़का, उसकी माता और उसके पिताजी रहते थे। उसके माता पिता के सिर्फ एक ही लड़का था। वह उससे बहुत प्यार करता था और सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर सभी उपलब्ध करा दिया करते थे। जब लड़का बड़ा हो गया तो उसकी माता चल बसी और अब बस पिताजी ही रह गए थे। अब पिताजी पर ही उस लड़के की सारी जिम्मेदारियां भी आ गई थी। जब लड़का बड़ा हुआ उसके पिताजी ने उसकी शादी कर दी और जब शादी हुई तो उसकी पत्नी पहले तो बहुत आराम से रही, लेकिन जब उसके एक लड़का हुआ तो वह उसके पिताजी को बिल्कुल भी खिलाने नहीं देती थी और हमेशा उसने ही दूर रखती थी। पिताजी सिर्फ परेशान ही रहते थे। वह कहते थे कि मैं अपने पोते को भी नहीं खिला सकता और कैसा जीवन मेरा हो गया है। यह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह अपने दादाजी को ऐसी परिस्थितियों में देखता ही रहता था। उस लड़के के माता पिता अब अपने पिता को सिर्फ वही खाना पतों पर दिया करते थे और उसका रहने का इंतज़ाम भी उन्होंने पास की कुटिया में कर दिया था। वह अपने पास भी उन्हें नहीं रखते थे। जब लड़का 5 साल का हो गया तो उसने देखा कि अब उसकी बात समझ में आ रही थी कि वह अपने दादा से बहुत दूरियों पर चल रहा है। वह अपने दादाजी की बहुत सारी चीज़ों को देखता था कि दादाजी के साथ कैसा व्यवहार उसके माता पिता कर रहे हैं। उसे पत्तों पर खाना खिलाते हैं। फिर लड़का और बड़ा हुआ। लड़के की उम्र 10 साल हो गए तो उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं आपके साथ बाज़ार जाकर कुछ लाना चाहता हूँ। फिर उस लड़के के पिता ने पूछा कि क्या लाना चाहते हो? तो मैं बहुत सारे पत्ते लाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके पिताजी ने कहा कि पत्तों का तुम क्या करोगे? फिर उस लड़के ने जवाब दिया कि जब मेरे पास बहुत सारे पत्ते हो जाएंगे तो मैं आपको भी बड़ा होकर इन्हीं पत्तों पर खाना खिलाऊंगा। उसके पिता को एहसास हो गया था कि लड़का हमें सही राह दिखा रहा है। हम अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिसके कारण उन्होंने बहुत दुख होता है। फिर उस लड़के के माता पिता ने दोनों ने ही उसे अपने पिता के पास जाकर माफ़ी मांगी और उन्हें कहा कि हमें हमारी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। फिर उसके पिता ने दोनों अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया और उनके साथ वापस वहाँ से आकर रहने लगे। एक छोटी सी सीख ने सबको सिखा दिया कि आगे का जीवन क्या ऐसा हो सकता है। इसलिए आप सभी सोच समझ कर ही फैसला लें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।